राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली शहर में रोहन नाम के एक छोटे से बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन पढ़ने में कुछ खास नहीं था। उसकी इसी बात से रोहन के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में रोहन अपने माता पिता से फ़ोन के लिए जिद करने लगा। फ़ोन की जिद सुन रोहन के पिता ने उसे फ़ोन देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुन रोहन काफ़ी उदास हो गया। जिसके बाद रोहन ने अपने माता पिता से कहा, पापा, मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फ़ोन से ही करते हैं, जिस वजह से उनके हमसे हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही उनसे हमेशा पीछे हर बार रह जाता हूँ। यह सुन रोहन की मम्मी रोहन को फ़ोन दिलाने के लिए राजी हो जाती हैं और उन्होंने अपने पति को भी रोहन को फ़ोन दिलाने के लिए मना लिया। जिसके बाद रोहन के पिता ने यह शर्त रखी कि वो रोहन को पुराना फ़ोन ही दिलाएंगे। यह बात सुन रोहन बहुत खुश हो गया। अगले दिन रोहन के पापा ने उसके लिए पुराना फ़ोन लाकर दिया, जिसे देख रोहन बहुत ही खुश हुआ। कुछ दिन तक रोहन फ़ोन का सिर्फ उतना ही यूज़ करता जितना उसे ज़रूरत होती। लेकिन एक दिन अचानक रोहन के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहन को बड़ी ही रुचि आई और उसने उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड करने के बाद रोहन पूरा दिन उसी में बिताने लगा। कुछ समय बाद रोहन फ़ोन का आदी हो गया, जिसे देख उसकी मम्मी ने रोहन पर बहुत गुस्सा किया। रोहन की मम्मी ने उसे समझाया कि उसे फ़ोन ज़रूरत के समय ही इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। इतना कहकर रोहन की मम्मी वहाँ से चली गई। मम्मी की डांट सुनकर भी रोहन पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो फिर से गेम में लग गया। एक दिन रात में रोहन फ़ोन पर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फ़ोन बंद हो गया। यह देख रोहन को लगा शायद फ़ोन पुराना होने की वजह से बंद हो गया होगा। ऐसा सोचकर उसने फ़ोन को साइड में रख दिया। फ़ोन रखते ही रोहन को एक आवाज़ सुनाई दी, रोहन। अपना नाम रोहन सुनकर थोड़ा घबरा गया। तभी रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। फिर रोहन अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, रोहन। इस बार रोहन अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। उसे फिर से आवाज़ आई, क्या हुआ रोहन, गेम क्यों नहीं खेल रहे हो तुम? यह सुन रोहन बहुत डर गया। अपने फ़ोन की तरफ देखने के लगा। उसके देखने के बाद फ़ोन की स्क्रीन लाल हो गई, जिसे देख उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रोहन के माता पिता उसके कमरे में आ गए। पापा के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हुआ और रोहन को दिन भर गेम खेलते रहने की वजह से डांट लगी। वही काफ़ी देर सोचने के बाद रोहन की आंख लग गई। तभी करीब रात के 12:30 बजे रोहन को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वह अपने बिस्तर से उतरा तो उसने देखा कि उसका फ़ोन हवा में उड़ रहा है और उसके फ़ोन से आवाज़ आ रही है, रोहन क्या हुआ, गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम?
अपने सामने इतना डरावना नज़ारा देख रोहन बहुत डर गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने रोहन की एक न सुनी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो रोहन फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया। काफ़ी रात हो गई थी और रोहन पबजी खेल ही रहा था कि तभी रोहन को अपनी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा दिखा, जिसे देख वह डर गया। रोहन को अपने फ़ोन पर एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा घाव था, जिसे देख रोहन ने तुरंत अपना फ़ोन फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी पापा। इतने में रोहन के मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। रोहन की बुरी हालत देख उसके मम्मी पापा डर गए। दोनों के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद रोहन के पापा ने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ोन हवा में उड़ गया और उसमें से आवाज़ें आने लगी, हा हा हा। क्या हुआ रोहन, अब तुम गेम नहीं खेलोगे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नज़ारा देख रोहन के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी रोहन के पापा ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक काली शक्ति हो, जिस पर बड़े समझदार लगते हो तुम, पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस रोहन के साथ मुझे ये पबजी गेम खेलना है। इतना कहकर आवाज़ बंद हो गई और फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद रोहन के पापा ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला लिया। अगले ही दिन रोहन के पापा ने तांत्रिक को अपने घर में बुलाया। तांत्रिक फ़ोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई आत्मा है, जिसके बाद उसने ये बात रोहन के मम्मी पापा को बता दी। इस बात को सुन दोनों ही काफ़ी डर गए और तांत्रिक ने इसका समाधान निकालने के लिए उनसे कहा, जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आलतू जलालतू, इस आत्मा के बारे में बता तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूत फ़ोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वह किसी छोटे बच्चे का भूत था। जिसके बाद तांत्रिक ने उस भूतिया बच्चे से उसके बारे में पूछा। भूतिया बच्चे ने बताया कि वह रोहन को सबक सिखाना चाहता था। सबक सीखने वाली बात पर तांत्रिक ने पूछा कि रोहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे सबक सिखाना चाहता है। जिस पर भूत बच्चे ने अपनी कहानी बताई। मैं भी रोहन की तरह जिद्दी था। जिस तरह रोहन ने अपने फ़ोन के लिए घर में जिद की थी, मैंने भी वैसे ही जिद की थी और फ़ोन आने के बाद भी पबजी जैसे खेल के पीछे पागल हो गया। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुझे रोज़ अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी बात सुनता ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने मेरा फ़ोन लेकर कहीं छुपा दिया। यह जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा और मुझे फ़ोन दे दो वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फ़ोन के में बस गई। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा कि इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ये फ़ोन बेच दिया। जिस पर भूतिया बच्चे ने बोला, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद ना आए इसलिए उन्होंने यह फ़ोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे रोहन भी वैसा ही करता दिखा जैसा कि मैं करता था। मैं बस रोहन को डराना चाहता था कि वो ये पबजी गेम न खेले, क्योंकि वह भी इसका आदी हो जाएगा और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था
और दिन भर बस फ़ोन में लगा रहता था। मुझे पता था कि जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है। यह सब बातें सुन रोहन को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को बोला कि वो अब से फ़ोन का बस उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना कि उसे ज़रूरत है और मम्मी पापा की बात भी मानेगा। यह सब सुन भूत वहाँ से चला गया। साथ ही रोहन ने अपने मम्मी पापा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और ये भी वादा किया कि अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।